आइए ट्यूशन जैसा ज्ञानकुल में आपका स्वागत है। आज गणित कार्य पुस्तक कक्षा 4 का बनाएंगे हम लोग। पिछला वीडियो में आप लोग जोड़ घटाव नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, संख्याओं का मेला नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज हम बनाएंगे पार्ट 4 गुणा। ये देखिए बहुत आसान सा चीज़ है। इसको करना कैसे है इसको देख लीजिए आप कैसे करना है। इसमें क्या है गुणा में कि ये इधर एक साइड आपका ये पूरा दिया हुआ है, एक साइड इधर दिया हुआ है। अब इसमें आपको मिलान करना है। क्या मिलान करना है देखिए यहाँ आपको देखना है। क्या देखना है इधर देखिए, तीन 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 तीन, ये 4 कॉलम में 3 3 बॉल है। इसमें देखिए दो दो सेव हैं, सब में दो दो मछलियां हैं। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सात सात आम जो है 3 कॉलम में है। 1 2 3 4 5, पाँच पाँच स्टार जो है 4 में है। इससे देख करके आपको इधर मिलाना है कि कौन सा इसका सूटेबल होगा। तो आप देखिए यहाँ 3 6 9 3 12 3 15 है, यानी 3 3 का है। तो आपको इसको देखना है कि 15 जो है किस में है। देखिए यहाँ पे आपका है 3 3 3 3 3, कितना बार 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 5 बार है, यानी कि इसको हम मिलान कर देंगे कहाँ, यहाँ मिलान कर देंगे, है ना। अब देखिए है 2 2 2 4 बार है, 2 2 2 4 बार कहाँ पर है आप देख सकते हैं इसको कि 2 2 2 4 बार देखिए यहाँ पे है ना। 2 2 2 2, तो इसको इसके सामने हम मिला देंगे, यानी 4 गुना 8। तो इसको हम कहाँ मिला देंगे, इसको एकदम ठीक सामने मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पे है मछली, मछली में है 2 2 2 3 बार है, यानी कि 6 है। तो 2 2 3 बार हम इसको कहाँ मिला देंगे, इस पे यहाँ मिला देंगे, देखिए 6 हो गए। अब देखिए उसी तरह से इसके नीचे आइए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है। तो 7 है और कै गो कॉलम है, 3 गो कॉलम है, 3 गो कॉलम है, कहाँ मिल रहा है 7 तिया 21, देखिए यहाँ मिल रहा है ना। 7 तिया 21, ये यहाँ मिल रहा है नीचे, 7 तिया 21 देखिए ये यहाँ मिल रहा है, ठीक ना। ये यहाँ मिल रहा है। अब देखिए ये नीचे वाला बच गया, ये स्टार वाला, ये स्टार वाला बच गया। ये स्टार कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 5, 5 है, और 1 2 3 4 है, कहाँ है देखिए, 5 का 20 हो जाएगा, ये कहाँ मिल गया। इस तरह से आपको मिलान करना। अब देखिए है, अब आप नीचे है, अब जो है, अब ये देखिए कार्यपत्रक 29 का है। कार्यपत्रक 29 में है पिछले पृष्ठ पर दिए जोड़ एवं गुणा दोनों तरीकों से हल कीजिए। पिछले पृष्ठ पर जो दिया हुआ है जोड़ एवं गुणा दोनों तरीकों से हल कीजिए। ये जो दिया हुआ है इसको इसको दोनों तरीका से हल करना है, दो तरीका से, जोड़ से भी और गुना से भी। तो देखिए एक पैकेट में 5 कलम है, ऐसे 4 पैकेट में कुल कितने, तो सबसे पहले जोड़ कर दीजिए, 5 5 5 4 बार लिख दीजिए, 5 का 20 हो गया। उसी तरह से गुना भी कर दीजिए, 5 गुना 4 20 हो गया। इसी तरह से एक बेंच पर 4 बच्चे बैठे हैं, 8 बेंच पर कितना संख्या, तो 4 4 4 4 8 बार लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 32। उसी तरह से 4 गुना 8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 32। इसी प्रकार से आप आइए, एक समूह में 8 बच्चे हैं, ऐसे 9 समूह है, तो 8 8 8 8 9 बार लिख दीजिए, 72 हो जाएगा। 8 गुना 9 कर दीजिए, 72 हो जाएगा। दोनों तरफ से सेम आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ है एक कबड्डी टीम ने 7 खिलाड़ी, एक कबड्डी टीम में कितना है 7 खिलाड़ी, 5 टीम में कितना खिलाड़ी होगा, तो 7 7 7 7 7 5 बार लिख दिए, 7 5 35, 7 गुना 5 कर दिए, 35 हो गया। अब देखिए है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए 4 विकल्प में सही विकल्प पर निशान लगाना है। 6 गुना 4 के बराबर नहीं है, इसमें से खोजना है कि कौन 6, देखिए 1 2 3 4, तो ये 6 गुना 4 के बराबर है, कारण कि 6 चौका 24 आएगा, और इसको जोड़ने के बाद भी 24 आएगा। इसमें भी देखिए 8 दिया 24 आ जाएगा जोड़ने में, इसमें भी 24, तो 64 जो है ये इसके बराबर नहीं है, इसमें टिक कर दिए। अब देखिए यहाँ आया क्या है, यहाँ है 12 जोड़ 12 जोड़ 4 बार, यानी कि 12 चौक 48। तो देख लीजिए आप इसमें 48 के बराबर कौन नहीं है, 8 छक 48 हो गया, 8 छक 48 हो गया, 12 चौक 48 हो गया, ये देखिए नहीं, नहीं कर देना है। दो संख्याओं का गुणनफल 80 नहीं है, दो संख्याओं को, अब इसमें से कौन दोनों दो संख्या है जिसका गुणनफल करेंगे, तो देखिए 16 गुना 5 करेंगे तो 80 हो जाएगा, 8 गुना 5 करेंगे 40 हो जाएगा, 20 गुना 4 करेंगे 80 हो जाएगा, 8 गुना 10 करेंगे 80, तो ये नहीं है। 21 गुना 9 के बराबर नहीं है, 21 गुना 9 के बराबर कौन सा नहीं है, 21 का पहाड़ा अगर आप जानते हैं तो देख लीजिए, 20 जोड़ 1 है, 20 21 को जोड़ देंगे, 20 और 1 21 हो जाएगा, 21 गुना 9 करेंगे तो इसी के बराबर आ जाएगा, 9 गुना 21 करेंगे तो इसी के बराबर आ जाएगा, है ना। 21 जो है नहीं होगा, ये वाला नहीं। अब जो है 5 गुना 0,
5 गुना 0 के बराबर कौन नहीं है? तो 5 गुना 0 करेंगे तो 0 आएगा, तो इसको भी करेंगे तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 है, ये भी 0, ये नहीं है। तो देखिए यहाँ है, सोनी एक दिन में 2 केले खाती है। बताइए वो जुलाई में के महीने में कुल कितने केले खाएगी? एक दिन में 2 केला खाती है, तो जुलाई महीना में के दिन होता है? आप उसको जोड़ लीजिए, क्या दिन होता है। तो इसको अंगूठा पर इस प्रकार से अंगूठा पर रख करके आप जोड़ सकते हैं। ये जनवरी है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक चीज़ जान लीजिए, जो ऊंचा ऊंचा पे आएगा वो 31 दिन का होगा, जो गड्ढा में जाएगा वो 30 दिन का होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई 31 दिन का होगा। तो 31 दूना कितना केला खाएगी? 62 केला खाएगी। अब जो है 2 दर्जन सेवों की संख्या बराबर नहीं है। 2 दर्जन सेव, एक दर्जन में कितना होता है? 12, तो 2 दर्जन में कितना होगा? 24। 24 के बराबर कौन नहीं है? देखिए छोटे का 24, 24, 24, ये बराबर नहीं है। अब हम लोग को आ जाना है कार्यपत्रक 31 में। कार्यपत्रक 31 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रीता की कक्षा में प्रत्येक बेंच पर 3 बच्चे बैठे हैं और कक्षा में कुल 18 बेंच है। रीता कुल बच्चों की संख्या पता करना चाहती है। रीता किन किन तरीकों से बच्चों की संख्या पता करेगी? 2 तरीका, पहला तरीका जोड़ वाला तरीका और दूसरा तरीका गुना वाला तरीका। तो आपको दोनों तरीका हम यहाँ कर दिए हैं, आपको कर लेना है। जोड़ वाला तरीका 3 3 3 जोड़ दीजिएगा 18 बार तो आ जाएगा 54, 3 गुना 18 कर दीजिएगा 54। अब देखिए, हरीश अपने घर से 2000 रुपया लेकर बाजार गया। 295 रुपये की दर से 3 बैग खरीदे। 295 रुपये की दर से 3 बैग खरीदे। हरीश के पास अब कितने रुपये बचे? तो 2000 रुपये लेकर के वो बाजार गया, तो सबसे पहले वो खर्चा कर देख लीजिए। 295 की दर से 3 बैग खरीदा, 295 गुना 3 कर दिया, 885 आ गया। गुना करके 5 15 के 5 9 27 1 28 और 3 दूना 6 और 2 885 रुपये। 2000 में 885 रुपये को घटा दिए, कितना आ जाएगा? 1115 रुपये हरीश के पास शेष बचे। अब आ जाइए, एक टेम्पो पर 16 चावल की बोरियां हैं। प्रत्येक बोरी में 45 किलोग्राम चावल है। बताइए टेम्पो पर कुल कितने किलोग्राम? 16 गुना 45 कर देंगे, इतना किलोग्राम टेम्पो पर चावल है। अब देखिए, इसको तालिका को पूरा करना है। ये पहाड़ा ढंग का है, ठीक ना। यहाँ देखिए गुना का चिन्ह है, इधर एक है, इधर एक है। तो 1 गुना 1 करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 1 गुना 2 करेंगे 2 आएगा। 1 गुना 3 करेंगे 3 आएगा। 1 गुना 4 करेंगे, जब 1 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा। यही चीज़ यहाँ लिखी है। अब देखिए यहाँ है, यहाँ है 1, 1 है। तो 1 गुना 1 किए तो 1 आया, लेकिन 2 गुना 1 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आएगा। इसी प्रकार से गुना कीजिएगा तो ये पहाड़ा ढंग का है। 2 दूना 4, द्वितीय 6, द्वितीय 4, 20 तक लिखा जाएगा। 3 का पहाड़ा, 4 का, 5 का, 4 का, 7 का, 10 का तक, ये नीचे में 10 तक आपको लिख लेना है। अच्छी तरह से आप इसको देख लीजिए। इसको नीचे रॉक करके भी आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा ऊपर से नीचे तक भर लेना है। देख लीजिए, यहाँ से ये ऊपर से नीचे तक आपको भर लेना है, ठीक है। अब आइए नीचे, खाली स्थानों में सही संख्या भरिए। देखिए इधर है 10 गुना 5 और इधर 10 दिया हुआ है, तो इसके बराबर का तय करने के लिए तो 10 गुना 5 दिया, 5 दे दीजिए, 5 गुना तय कर दीजिए। 1 गुना 8 है, यहाँ 8 दिया हुआ है, 8 गुना 1 कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा। 11, 11 है और 11 खाली जगह, इधर है 5 गुना 11, तो 5 इधर भर दीजिए, ठीक है। अब इधर देखिए 6 गुना 6 दिया हुआ है, यहाँ 6 दिया हुआ है, 6 भर दीजिए। अब है यहाँ देखिए 14 गुना 4 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, यहाँ 4 भर दीजिए। 13 गुना 3 है, 13 गुना 3 भर दीजिए। यहाँ है 12 गुना 9, तो 9 गुना 12 भर दीजिए। यहाँ है कितना? 3 गुना 12, तो यहाँ 12 गुना 3 भर दीजिए। यहाँ है 14, 14 गुना 8, तो यहाँ 14 भर दीजिए। यहाँ है 15, यहाँ है 9, तो 9 भर दीजिए। इस प्रकार से आप इसको भर सकते हैं, कुछ नहीं। अब इसमें मिलान करने के लिए, ठीक ना। समान उत्तर वाले प्रश्नों को लकीर खींच कर मिलाइए। 3 गुना 9 यानी 9 तिया 27। अब आपको देखना है कि इधर 27 के जैसा कौन सा है, तो देखिए 9 तिया 27, इसको हम मिला देंगे, इस मिल गया इसमें। अब है 2 गुना 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14। अब इसको आपको देखना है कि 14 जो है इसमें से कौन कौन सा है, 14 इसमें से कौन सा आएगा। तो देखिए यहाँ पे है आपका 7 दूना 14, यहाँ देखिए 7 दूना 14, तो इसको हम यहाँ मिला देंगे, मिल गया। अब देखिए यहाँ है 8 गुना 5 यानी 8 पचे कितना? 40, 8 पचे 40, 8 पचे 40 को हम किससे मिला देंगे? देखिए यहाँ ऊपर में है 10 चौका 40, यहाँ है 7 गुने 9, तो 9 7 कितना होता है? 63।
9 सती कितना होता है 63, और 21 तिया कितना होता है 63, तो यहाँ हम मिला देंगे 21 तिया। 10 तिया कितना होता है 30, 10 तिया 30, तो अब 30 को हम किसके साथ मिलाएंगे, 10 को हम मिलाएंगे किसके साथ, देख लीजिए ऊपर आइए थोड़ा सा, 15 दूना 30, देखिए 15 दूना 30, पर मिल गए। अब देखिए यहाँ आइए 11, 11 गुना 4, 11 चौक 44, 11 चौक 44 होता है। 44 अब कहाँ मिलेगा, 44 देखिए इसके नीचे आइए, 11 चौक 44, 22 गुना 44, यहाँ मिला दीजिए। यहाँ है देखिए 12 गुना 8, 12 गुना 8, तो 96 किस में आता है, कौन सा पहाड़ में 96 आता है, 24 का पढ़िए, 24 का पढ़िए, 24 का पढ़िए 4 बार, 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 या 72, और 24 चौक 96, यहाँ मिले। अब देखिए 9 गुना 6, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, और 18 दिए 54। अब देखिए 13 गुना 6, 13 गुना 6 या 6 गुना 13 कितना हो जाएगा, 13 छक 78, 13 छक 78। अब इसको कर लीजिए 26 दिया कितना होता है, 26 दिया 78 है ना, 9 8 72, और 18 चौक 72, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब आइए यहाँ कार्यपत्र 35 में सही हल के नीचे सही का निशान लगाइए और गलत को सही करके नीचे लिखिए। अब देखिए आपको देखना है, इसको पहले देखना है, 5 दिया 15 के 5, बाकी रहा 1, 5 दिया 15 1 16, ये सही। 6 6 7 देखो यहाँ गलत है, 7 छक 42 का नहीं, गलत पहले देख लेते हैं, 7 छक 42 के 2, हाथ में रहा 4, 42 के 2, बाकी रहा 4, और यहाँ कितना है 6 दूना 12, 12 4 होना चाहिए, यहाँ कितना 16, तो इसको आप सही कर दीजिए। 7 छक 42 का यहाँ 2 लिख लीजिए, 7 छक 42 का 2, और उसके बाद कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 12 4 16, तो ये सही। इसी प्रकार से आपको इसको करना, पहले देख लीजिए 8 5 40 के 0, बाकी रहा 4, 8 दूना 16, 16 और 4 20, ये सही है, सही कर दीजिए इसको। अब देखिए इसको करिए 6 तिया 18 का 8, बाकी 1, 3 तिया 9, 9 और 1 यहाँ होना चाहिए 10, तो इसको सही कीजिए, 6 तिया 18 का 8, बाकी रहा 1, 3 तिया 9, और 1 10, ये देखिए 7 5 35 के 5, बाकी रहा 3, 5 तिया 15, और 1 16, यानी कि नहीं, 7 5 35 के 5, बाकी 3, अब 5 तिया 15, 15 और 3 यहाँ होना चाहिए 18, तो इसको सही कर दीजिए। अब देखिए यहाँ आइए, 9 9 नमा 9 नमा 81 होना चाहिए, तो ये गलत है, 9 नमा 81 के 1, बाकी 8 रह गया, और 9 तिया 27, 35, अब आइए यहाँ 3 दूना 6, 4 तिया 12, ये सही है। 6 छक 36 के 6, बाकी 3, 6 चौका 24, 3 27, ये भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 5 30, देखिए यहाँ इसको कैसे सुधारिए, 6 5 30, बाकी रहा 3, 6 छक्का 36, 36 37 38 39, इस प्रकार से। अब यहाँ आइए 8 8 64 के 4, बाकी रहा 6, 8 दिया 24, 24 और 6 कितना होता 30, जो कि यहाँ दिया है 31, तो इसको सुधार दिया, 8 8 64 का हो जाएगा 4, और 8 दिया 24, 24 और 6 30। अब इसको कर दीजिए, 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे 0 होगा, 7 5 35, ये ठीक है। अब देखिए इसको कर दीजिए 0, 0 को किसी संख्या से गुना करेंगे 0, 0 इस संख्या से गुना होगा 0, यहाँ पूरा हो जाएगा 0। अब आप आ जाइए इधर, इसको देखिए 48 यहाँ लिखा हुआ है, इसी को ये किसी भी संख्या को वो कॉलम में भरिए, और गुना करने के बाद 48 आना चाहिए, दो करके बता दिया। देखिए 48 को लिखा है 6 गुना 8 और 16 गुना 3, तो हम लिख दिए यहाँ 24 गुना 2, 24 गुना 48, 12 चौक 48, 8 छक 48, और 16 तिया 48, इस प्रकार से आपको लेना। उसी प्रकार से आपको यहाँ भी करना है, 42 है, ये गुना करने के बाद 42 आना चाहिए। देखिए हम आपके लिए भर दिए हैं, आपको भी ये दोनों कॉलम में उसी तरह से कर लेना है, गुना करने के बाद 54 आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ आइए, एक घड़ी की कीमत 795 रुपया है, ऐसी 15 घड़ियों की कीमत कितनी होगी, 795 गुना 15 कर दिए, कितना आ जाएगा 11,925, ये आपका।
अब देखिए, रमेश, राधा, सलमा, जूली और जॉन में से प्रत्येक ने अपनी अपनी कक्षा में के सामने 28 पौधे लगाए। बताइए कुल मिलाकर कितने हैं? सब लगाए तो 1 2 3 4 5, 5 बच्चा लगाए, 28 गुना 5 कर देंगे, 140 पौधा। अब है यहाँ, एक हवाई जहाज 1 मिनट में 12 किलोमीटर उड़ सकता है, तो 12 घंटे में कितना किलोमीटर उड़ेगा? 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 2 घंटा बराबर 120 मिनट, तो 1 घंटा में उड़ता है 12 किलोमीटर। तो 120, 1 घंटा में उड़ता है 12 किलोमीटर, 1 मिनट में उड़ता है 12 किलोमीटर, 1 मिनट में 12 किलोमीटर उड़ता है। और यहाँ उड़ रहा है कितना? 120 मिनट, तो 120 गुना 12 कर दिए, 2 घंटे में जहाज 1440 किलोमीटर उड़ जाएगा। सीमा एक दिन में 6 गिलास पानी पीती है। बताइए वो मार्च महीने में कुल कितने गिलास पानी पी लेगी? मार्च महीने में आपको देख लेना है कि कितने दिन का महीना होता है। मार्च महीने में दिनों की संख्या होती है 31, ठीक है, तो 31 गुना 6 कर दिए, 186 गिलास पानी पी लेगी। चलिए अब आ जाइए आप यहाँ, है ना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर निशान लगाइए। एक पेंसिल की कीमत 4 रुपया है, तो 13 पेंसिल की कीमत क्या होगी? 13 गुना 4 कर दीजिए, 13 का पहाड़ा पड़ गया, 13 13 दूनी 26, 13 दूनी 40, 13 चौका 52, तो कितना की होगा? 52 रुपये कीमत होगा। अब देखिए आ जाइए, एक दर्जन कारों के पहिए की संख्या, एक दर्जन में 12 होता है, 12 होता है एक दर्जन कारों के पहिए की संख्या। अब एक दर्जन में 12 होता है और एक कार में 4 पहिया होता है, तो 12 चक कितना हो जाएगा? 48। अब देखिए, शिखा को एक पृष्ठ पढ़ने के लिए 3 मिनट का समय लगता है, ऐसे 12 पृष्ठ पढ़ने में समय लगेगा 3 मिनट लगता है एक पृष्ठ को, 12 पृष्ठ 12 × 36, कितना लगेगा? 36 मिनट। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 5 से गुना करने पर प्राप्त संख्या होगी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10 है। 10 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 10 पचे 50। अब देखिए यहाँ है, 10 गुना 5 को किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है? 100 है। अब 10 गुना 5 यानी 50, 50 को हम किससे गुना करें कि 100 आ जाए? 50 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो इसको किससे गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। आज का हमारा ये वीडियो अब खत्म होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, अपने साथियों को बताइए, अपने रिश्तेदारों में भेजिए। ये चैनल सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए ही खासकर बनाया गया है, और आप लोगों के लिए सभी बुक का और ये सभी वर्क बुक को अपलोड किया जाएगा, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, विज्ञान हो, सब विषय पर अपलोड किया जाएगा इसमें, इसलिए